मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी से है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल जी सही थे, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो जब ईडी के समन आए थे वो क्यों नहीं गए अपनी बात, अपने तथ्य सामने रखने हैं? ठीक है। जब समूचे हिंदुस्तान को एक तानाशाह जेल में तब्दील कर देगा तो वो वहां सबसे ज्यादा आजादी है दिल्ली को चलाने की। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी को गाली देना, तानाशाह कहना, सबसे पहले तुम्हारी अपनी सरकार है, तुम्हारी तानाशाह, तुम्हारी सरकार है तानाशाह। आज आचार विचार। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता से कि जैसा कि हम देख रहे हैं आज का सुनीता केजरीवाल जी, जो अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ है, वो सीएम की कुर्सी पर बैठकर बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो क्या पार्टी उन्हें नए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करना चाह रही है? मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि इनके अरविंद केजरीवाल की तरह वो स्वघोषित कट्टर ईमानदार नहीं बोलते हैं। देश की जनता ने उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। और मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। सर, आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी था, लेकिन जब से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी, अभी पता चला 53.2 करोड़ का तो उनका बंगला निकला है, जो उनका पर्सनल बंगला है। तो ये मतलब आम बंगले को इतना वो किया है ना, उसी बंगले पर खर्च, उसी की इंटीरियर डिजाइनिंग में 53 करोड़ आए कहाँ से? हम लोगों में, हमारे घर तो 53 करोड़ के नहीं है। सर, मुझे एक चीज जाननी है, मैं भी आम आदमी पार्टी में, तो मेरा भी 53 करोड़ का बंगला बन जाएगा? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जो चल रही है वो जेल के अंदर से चल रही है, तो दिल्ली तो इतना बुरा चीज तो डिजर्व नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब कुलदीप जी, देखिए अंजना जी, सरकार जो है वो जेल से चल रही है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना वोट दिया और सरकार और शानदार तरीके से चल रही है। जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मंशा उनकी है। इनका सवाल ही गलत है। नहीं, मैं जवाब बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को वोट दिया, सरकार और शानदार तरीके से काम करे, लेकिन ये मंशा जो भारतीय जनता पार्टी की है, उनको लगता था अरविंद केजरीवाल जेल में डालेंगे, आम आदमी पार्टी को तोड़ेंगे। वो आपने देख लिया कल पंजाब के अंदर हमारे एमएलए ने आके क्या आपको नहीं लगता? एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है। आप लोगों ने जब आंदोलन किया था उस दौरान भी हम लोग जाते थे, और लोकतंत्र को बचाने के लिए, और हर दूसरी लाइन में लोकतंत्र को बचाने की बात होती है। क्या ये लोकतंत्र में अच्छा प्रेसिडेंस है कि कोई भी जेल में जाए और जेल से कहे कि मैं, एक सेकंड, आप उनको कमजोर समझते हैं? जेल से मुख्यमंत्री बना रहे, मेरे भाई से आप समझ रहे हैं इसकी गंभीरता? क्योंकि देखिए एक सेकंड, जब तक कोर्ट नहीं साबित कर दे कि नॉन गिल्टी, ही इज नॉट गिल्टी, तब तक सवाल है कि आरोप है। ऐसे में अगर कल को कोई भी पार्टी का नेता, आप लोगों ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, एक सेकंड, कोई भी सीएम जिस पर संगीन आरोप भी है, वो ये कहता है कि हम तो जेल से जाकर नॉर्मल ये बन जाए कि जेल में भी है तो सरकार हम ही चलाएंगे। क्या ये सही है? अंजना जी, पहली बात ये कि देखिए आज देश के अंदर पूरा देश ही देख रहा है, संविधान की बात करी, आज संविधान धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं आनंद हेगड़े में 400 पार चाहिए, उनसे पूछा क्यों चाहिए? हमें देश का संविधान बदलना है। ये संविधान क्या करना चाहते हैं? पहली बात ये, लोकतंत्र को खतरा किससे? आज भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों के ऊपर दूसरी बात, दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। दिल्ली के लोग चाहते हैं सरकार चलाए, और हम जनता के बीच में गए, और जनता से हमने जाके पूछा क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं देना चाहिए। किससे पूछा आपने? जनता से पूछा। मेरे पास तो कोई नहीं जनता के घर घर तक, कितनों के पास लोग आए? नोएडा में नहीं, आप दिल्ली में रहते, दिल्ली में रहती हूँ। अरे दिल्ली में वोटर हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में वोटर हूँ भाई जी। आपने अच्छा, कितने लोगों के पास कोई आया था? अंजना जी, आप नहीं है वो। नहीं अंजना जी, किसी के पास कोई आया था? अगर नोएडा के कोई नहीं आया की बात करो तो कैसे? सब कह रहे हैं, एक आदमी नहीं मिल रहा जो ये कह रहा है कि दिल्ली के लोग घर घर तक गए थे, डेटा शेयर किया था। दिल्ली के लोगों ने एक स्वर में कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, और सब देख रहे हैं एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद जेल के अंदर डाला जाता है, और भारतीय जनता पार्टी मंसूबे कामयाब हो जाए, पंजाब के विधायक खरीदा जा रहा। बताइए, हमारे एक सांसद ने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है, और सबको पता है भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे है वहां पे, ये पूरा देश जानता है। आप भी जानते हैं। आपकी पूरी बात 10 सेकंड में किसी की बात पूरी, उनका मौका क्यों छीन रहे हैं सर? सीट दिया, इसका क्या मतलब है आपको? चुनाव लड़ने के लिए बोलते हैं। जानता है कि जो हमारे सांसद प्रत्याशी थे वो वहां भाजपा लड़ेंगे, चौथे नंबर पे रहेंगे वहां पे। मैं दावे से कह रहा हूं, आपके सर्वे भी कहते हैं, लेकिन आप सोचिए क्यों गए? सीबीआई का डर, ईडी का डर, फंसाने का डर, जेल भेजने का डर। सिर्फ 10 एक लाइन, मतलब देश की डेमोक्रेसी को और बाबा साहब के संविधान को छन्नी करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसका खेल किसने देखा? सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए जेल से सीएम सरकार चलाएंगे, इसलिए चूंकि तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ऐसा कर रही है, इसलिए सीएम केजरीवाल से जेल से सरकार चलाएंगे। एक लाइन में इसका जवाब है। जब समूचे हिंदुस्तान को एक तानाशाह जेल में तब्दील कर देगा तो वो वहां सबसे ज्यादा आजादी है दिल्ली को चलाने की। उसको जेल मत कहिए, ये दूसरे स्वतंत्रता का आंदोलन है जो सब। एक दो सवाल है। क्योंकि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी को गाली देना, तानाशाह कहना, सबसे पहले तुम्हारी अपनी सरकार है, तुम्हारी तानाशाह, तुम्हारी सरकार है। आज आचार विचार बताइए, अपनी पलकों पे बैठा जिनके लिए उनको तानाशाह। ठीक है, छोटे छोटे सवाल, छोटे सवाल। अच्छा, अगला सवाल जो भी आएगा वो आपको मिलेगा। अगला सवाल जो भी आएगा आपको आंसर करना है, वरना ये। जहां तक मोदी जी की बात होती है कि मोदी जी इसका दुरुपयोग करते हैं, मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि इनके अरविंद केजरीवाल की तरह वो स्वघोषित कट्टर ईमानदार नहीं बोलते हैं। देश की जनता ने उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बारी है। देखिए अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं,
भारतवर्ष की जनता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो अटूट विश्वास है, सर्वोच्च अदालत ने कहा है 2024 में भी सीबीआई ईडी पर सर्वोच्च अदालत ने आरोप लगाया। ज्यादा बेहतर जोड़ है, कोई वाला नहीं है। कुलदीप जी, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग परिस्थितियां बदलती है, गठबंधन चेंज होता है, लोग इधर उधर भी जाते हैं, लेकिन मैं एक मिनट सुन लीजिए, अरे एक मिनट सुन तो लीजिए। राजनीति में केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग के एनडीए अलायंस में केमिस्ट्री तो अच्छी है ही, और मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी है, और इनके यहाँ ना केमिस्ट्री दिखाई पड़ रहा है, और मैथमेटिक्स में तो लगता है जीरो है, लगता है पढ़े ही नहीं है ये लोग, तो स्वाभाविक है। केमिस्ट्री में क्या कमी आपको दिख रही है? क्या आपने ये दिन सोचा था? एक सेकंड, आपने ऐसा दिन सोचा था, एक दिन ऐसा आएगा जब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करेगी? मैं अंजना जी उसी पे आ रहा था, यही लालू प्रसाद यादव जी के अगेंस्ट में अरविंद केजरीवाल क्या बोला करते थे, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी और लालू यादव एक साथ आए, मंच शेयर करने से मना कर दिया। आज उसी लालू यादव के बेटे जो भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, आज गले मिलते हैं। तुम्हारे भाई, आप बैनर पोस्टर लगाते हो पूरे दिल्ली में। जवाब नहीं लेंगे, पहले तीन सवाल लड़ाई नहीं। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। आपसे है गौरव जी। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। शरद रेड्डी वो भी शराब घोटाले में शामिल थे, पर उन्हें बेल देके छोड़ दिया गया, क्यों? उन्होंने क्योंकि डोनेशन दिया था आपको। क्या यही न्याय है हमारे इंडिया का? जवाब दीजिए। देखिए, बहुत सम्मान पूर्वक अपनी छोटी बहन से ये कहूंगा, ये तथ्य ही गलत है। वो बेल ऑर्डर लेके आया हूं, मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको बेल मिली, और जहां तक विरोध नहीं किया आपने, ये भी तो बताओ। ईडी ने ऐसे कर नहीं सकते। ईडी ने उसका विरोध नहीं किया। सर मैं हट जाती हूं, ये तरीका नहीं है। प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज सर। अरे ईडी ने पीठ के 7 करोड़ अकाउंट में आते, पीठ के दल पे बेल मिल जाती है, सोचिए, और ईडी अपोज नहीं करता। अंजना जी, 10 इसीलिए कोई वोट दे रहा है, ना कोई इलेक्टोरल वोट दे रहा है, इसीलिए लोग परेशान हैं। पूरे देश ने देखी है, और आज भी देखा, उनको फिर वापस भेज दिया। अकेला रेड्डी नहीं है। मेडिकल रीजंस पे मिला ना, ठीक है, मिली उनको। जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात। सर बोलना पड़ेगा बीच में, क्योंकि मैं जाके फिजिकली तो मैं आके चुप नहीं करा सकता। ये गलत। ये अकेला रेड्डी नहीं है, बेल्लारी वाला भी एक रेड्डी है, 35,000 करोड़ का आरोपी, 35,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी रेड्डी बेल्लारी वाला। उसको सीबीआई ने अभी 4 महीने पहले 125 बेच की संपत्ति की लिस्ट दी, और सीबीआई कोर्ट से कहा कि जब्त कर लो। अब प्रधानमंत्री जी ने फिर उसको गले लगा दिया। देख लीजिएगा, उसकी संपत्ति भी रिलीज होगी। और अब मैं आप दोनों को भी ना गौरव भाटिया ही बोलूंगी, क्योंकि आप लोगों ने नाम तो बदल लिया है। नहीं बदला है सर, मैं गौरव भाटिया बोल रही हूँ तो जवाब प्लीज सर, प्लीज डिकोरम रखिए सर। आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू, प्लीज सर। देखिए, मेरी छोटी बहन ने एक सवाल किया, और समय मिल गया, जब ये चीख रहे थे एक दूसरे पे, तो मैंने वो जजमेंट निकाल लिया। थोड़ा तैयारी से आते हैं। पैरा 15 है इसमें, और कोर्ट ने लिखा है कि मेडिकल ग्राउंड पे बेल दे रहे हैं, और एक कंपनी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कानून में, उसमें कई डायरेक्टर हो सकते हैं। शरद रेड्डी एक डायरेक्टर थे उसमें, बाकी कंपनी का बाकी सारे उनके पिताजी हैं। तू झूठ बोल रहे हो, आप इतने बड़े वकील हो गए चैनल पे, एक मैसेज में झूठ बोल रहे हो, उनके पिताजी का शेयर होल्डर है, आप झूठ में बोली चैनल पे। और दूसरी बात एक बात बताइए, आपने मेडिकल ग्राउंड में दीजिए, बताइए कितने मेडिकल ग्राउंड लगाऊं? मुख्यमंत्री की शुगर 400 होती है, बताइए आप उसमें बोलते हैं नहीं करेगी इसको, ईडी चुप हो जाती है, कोर्ट में जाके पैसे मिल गए, चंदा देके धंधा मिल गया, जैसे साहब के अकाउंट में 7 करोड़ आए, ईडी का मुंह चाहते नहीं, शरद रेड्डी पर जवाब नहीं चाहते आप। ठीक है, अगला सवाल बोलिए, आप सवाल लीजिए। आपको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, इनका सवाल लूंगी मैं। चलिए बोलिए। सॉरी, इनकी तरफ से कि आज का जैसा कि हम देख रहे हैं सुनीता केजरीवाल जो एक सेकंड। अच्छा, मैंने सुना नहीं बीच में क्या हुआ। चलिए सवाल पूछिए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता से कि जैसा कि हम देख रहे हैं आज का सुनीता केजरीवाल जी जो अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ है, सीएम की कुर्सी पर बैठकर बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो क्या पार्टी उन्हें नए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करना चाह रही है? आपको कैसे लगा? पहले मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, बाहर रहे, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, दिल्ली के लोग उनके साथ हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाती है पूरे देश के अंदर, ये होगा जी अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आप भ्रम छोड़ दिए भाजपा वाले। मैं मेरे मित्र भाई से कह रहा हूं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रश्न आम आदमी पार्टी से है। कुलदीप जी आप ही सर। मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी से है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल जी सही थे, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो जब ईडी के समन आए थे वो क्यों नहीं गए अपनी बात, अपने तथ्य सामने रखने? मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। सर, आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी था, लेकिन जब से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी, अभी पता चला 53.2 करोड़ का तो उनका बंगला निकला है, जो उनका पर्सनल बंगला है। तो ये मतलब बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, पर्सनल बंगला नहीं, सरकारी बंगला है। सर, सरकारी बंगला तो अलग है, जो अभी उनका पर्सनल बंगलो है उसकी प्राइसिंग मैं करेक्ट कर दूंगी, लेकिन अच्छा है कि आप 53 करोड़ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। झूठ फैलाती है, वो सरकारी बंगला, जो मुख्यमंत्री आएगा वो उस बंगले में रहेगा, चाहे कोई भी हो, किसी उन्होंने उसी बंगले को इतना वो किया है ना, उसी बंगले पर खर्च, उसी की इंटीरियर डिजाइनिंग में 53 करोड़ आए कहां से? हम लोगों में, हमारे घर तो 53 करोड़ के नहीं है। जहां से मोदी जी के लिए जेट प्लेन आता है, जहां मोदी जी 5 करोड़ जेट प्लेन में चलते हैं, बड़े-बड़े इतना पीएम हाउस बनाते हैं, संसद होती है, नई संसद बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? सर, मुझे एक चीज जाननी है, मैं भी आम आदमी पार्टी में, तो मेरा भी 53 करोड़ का बंगला बन जाएगा। अगर आप सरकारी मुख्यमंत्री बनवा सकते हो, चीफ मिनिस्टर बनना पड़ेगा, आपको भी ये बोलना पड़ेगा, आपको तो ये एक सेकंड
सिर्फ एक लाइन में जवाब देने का वक्त बचा है, तो आप आपसे शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2017 उनका सवाल ये था इलेक्शन बॉन्ड से आप भी ले पैसा, और जब ये ले तो ये अकाउंट फ्रीज होने की बात कर रहा है 14 लाख के चंदे की, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए एक मिनट आपकी एक लाइन है। 1400 अकाउंट ऐसे बीजेपी के निकले हैं जिनमें खाते में ना कोई नाम है ना पता है, 400 खाते ऐसे जिसमें नाम पता नहीं। जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी उससे सरकार को फायदा हुआ, 3300 करोड़ रुपए का वापस क्यों लिया आपका सवाल? वापस ले ली, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उन्होंने बैठाए हुए वो लेफ्टिनेंट गवर्नर सारे वेंडर के ऊपर दबाव बना रहे थे, उनको परमिशन नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने राजनीति में नैतिकता नाम की भी चीज होती है। नैतिकता के स्तर पे जो है अरविंद केजरीवाल को जो इस्तीफा देना चाहिए और परिवारवाद के पोषक न बने, यह मैं आशा करता हूं। देखिए, अंत करूंगा सकारात्मक बात में। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोई बनाएंगे तो श्री नरेंद्र मोदी जी। 400 का आंकड़ा पार कराएंगे तो नरेंद्र मोदी जी, आपका भविष्य उज्जवल होगा।